हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट जो कि मेरे द्वारा 7/5/2023 को करवाया गया था, ठीक है। 7/5/2023 को जो मेरा पेड ग्रुप है उस पर करवाया गया था, ठीक है। पेड ग्रुप पर ये करवाया गया था। टारगेट बेस इसमें देखो आपको एक रविवार, ठीक है, जैसे पिछले रविवार आपको टॉपिक मिला, ढेर सारे टॉपिक मिल गए, ठीक है। अगले रविवार उस उन टॉपिक के संबंध में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो मेरे द्वारा टॉपिक सेट किए गए थे ये इन बिंदुओं पर तैयार किया गया था, ठीक है, जिसमें हिंदी, ठीक है, भाषा और हिंदी भाषा और साथ ही उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां, ठीक है। पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था देखो हिंदी साहित्य परिचय में देखो मनोहर श्याम जोशी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कबीर दास, ठीक है। यहाँ से टॉपिक इसमें यहाँ से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। यदि रीजनिंग देखते हैं देखो वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण और क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। अगला देखें देखो, यदि चौथा इतिहास देखें तो इतिहास में देखो सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य काल तक, मतलब प्रयास यही था कि आप सारी चीजें एक हफ्ते में रिवाइज करो, ठीक है। देखो राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन में देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। समसामयिकी में नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड जो कि माह जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स था, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास देखो कुड़िंद काल से पूर्व तक का जो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल है, साथ में कुड़िंद काल, ठीक है, और साथ ही राज्य के प्रमुख संस्थान। तो इन 9 बिंदुओं पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, ठीक है। तो अभी तक यदि आप लोग चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग देखो नॉर्मली अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा एक संडे को दिया जाता है निःशुल्क प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो व्हाट्सएप जो हमारा मेन ग्रुप है उस पर उपलब्ध कराया जाता है। तो उससे यदि जुड़ना चाहें तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि देखो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग मेरे नंबर पर, ठीक है, 9997489019 इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की किस विधा की रचना है, ठीक है। काव्य रचना है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में यदि देखें देखो इंद्रजाल है, फिर देखो छाया, ठीक है, छाया है, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि इनकी एक रचना है, ठीक है। आकाशदीप, ये इनकी सब कहानी संग्रह, ठीक है। आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप है। आंधी, आंधी और इंद्रजाल, ठीक है। इंद्र की प्रति छाया में आकाश में आंधी चली, इस तरह से मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पहले। इंद्र की प्रति छाया में आकाश में आंधी चली, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख कहानी संग्रह है, ठीक है। अगला देखो, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को सुमित्रा नंदन पंत द्वारा हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया गया है? हिंदी में ताजमहल की संख्या दी गई है, ठीक है। ये इनकी कौन सी रचना है? कामायनी को, ठीक है। कामायनी को हिंदी में ताजमहल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। बाकी देखो प्रेम प्रतीक भी इनकी एक रचना है, ठीक है। लहर भी इनकी एक काव्य रचना है, आंसू भी इनकी एक काव्य रचना है। साथ ही देखो महाराणा का महत्व, ठीक है, महाराणा का महत्व इनकी एक काव्य रचना है। साथ ही कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम इनकी एक रचना है, ठीक है। और झरना, ठीक है, झरना, ये इनकी कुछ 7-8 प्रमुख जो काव्य रचनाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो आपसे पूछी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक ट्रिक भी मेरे द्वारा आपको पूर्व मेरे जो व्यक्तित्व वाली सीरीज है उसमें दी गई, ठीक है। महाराणा कामायनी की प्रेम लहर में, ठीक है, कुसुम के आंसू झरने की तरह गिरे, इस तरह से एक ट्रिक बनाई गई थी, ठीक है। तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, काफी डीप और सारी चीजें वहां पर फैक्ट बताने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कवि परिचय, तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखो, जूही की कली, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये इस कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। जूही की कली, और साथ ही में एक और ध्यान रखना, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, दो जो महत्वपूर्ण हैं और पहले पूछे गए हैं, ठीक है। शक्ति पूजा, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। अगला प्रश्न है देखो, प्रश्न संख्या 4, इसमें है संविधान के किस अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, तो इसमें जो वर्णन है वो किस विषय का है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, जो कि भाग किस में आता है? भाग 17 में ही आता है, ठीक है। संविधान का भाग 17, ठीक है। अनुच्छेद 351 क्या बोलता है? राज्य को निर्देश देता है हिंदी के विकास के लिए, ठीक है। अगला देखो, गीत कुंज सूर्यकांत त्रिपाठी की किस विधा की रचना है? ठीक है, गीत कुंज कौन सी रचना है उनकी? गीत कुंज काव्य रचना है, ठीक है। क्या है? काव्य रचना। यदि इनकी अन्य काव्य रचनाएं देखते हैं, देखो अनामिका, ठीक है, अनामिका, अनामिका है, ठीक है। परिमल है, परिमल, ठीक है।
गीतिका, ठीक है, अनामिका, परिमल, गीतिका। इसके अलावा देखो तुलसीदास, इनकी एक काव्य रचना है, ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास है यहाँ पर, ठीक है। अगर गोस्वामी तुलसीदास रचना पूछी जाती है तो वो किसकी हो जाएगी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, ठीक है। फिर देखो कुकुरमुत्ता, इनकी एक रचना है, ठीक है, जो कि काव्य रचना है, नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते। ये सब इंपॉर्टेंट है, पहले पूछी गई है, ठीक है। अणिमा, ये इनकी एक काव्य रचना, ठीक है, अणिमा। गीत कुंज, ठीक है, गीत कुंज तो ऊपर पूछा ही है, गीत कुंज। फिर देखो सांध्य काकली, ठीक है, सांध्य काकली, इनकी जो प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, सांध्य काकली, ये कुछ इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो कौन सी नहीं है इनमें से, पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती है। पहले देखते हैं हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है, देखो कुल 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है, जिसमें एक राजस्थानी, फिर आता है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। देखते हैं पहले राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी में कौन कौन सी प्रमुख बोलियां आती हैं। इसमें देखो एक आती है मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। मेवाती इसमें आती है, ठीक है, मेवाती, ठीक है, मेवाती इसमें आती है। एक आती है ढूढ़ाड़ी, ठीक है, ढूढ़ाड़ी, ठीक है, ढूढ़ाड़ी। एक आती है देखो इसमें मालवी, ठीक है, मुख्यतः ये बोलियां राजस्थानी में आती हैं। दूसरा देखते हैं यदि पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी पूछा भी गया प्रश्न में, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, देखो नोट कर लीजिएगा। कौरवी, ठीक है, इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी। उसके बाद आती है देखो ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। और उसके पश्चात कौन सा आता है, बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। ये 5 किस्म आते हैं पश्चिमी हिंदी में, देखो। तो ऊपर कौन कौन से ऑप्शन है, देखो बुंदेली है, ब्रिज है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है, ठीक है। तो बघेली किस्म आती है छत्तीसगढ़ी वाली में आती है, ठीक है, बघेली किस्म आती है पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक है। देखते हैं अभी अगला, देखो पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, एक आती है देखो अवधी, ठीक है, अवधी। दूसरा आता है बघेली, ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, बघेली। तीसरा आता है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो तीनों काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो फिर आता है बिहारी हिंदी, ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी इसमें आती है। इसके साथ ही देखो भोजपुरी के अलावा मगही इसमें आती है, ठीक है, मगही। और कौन सी आती है इसमें, मैथिली, ठीक है, मैथिली किस में आती है, बिहारी हिंदी में आती है, ठीक है। फिर उसके पश्चात है देखो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, ठीक है, जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली किस में आती है, पहाड़ी हिंदी में, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली और साथ में नेपाली, ठीक है, ये तीनों किस में आती हैं, पहाड़ी हिंदी में आती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो हर किसी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, ये आपको मैं करा दिया हूँ। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। अगला प्रश्न देखो, भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, इनके द्वारा अनशन किया गया था, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई उसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। और जब पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके पश्चात 1 नवंबर 1956 को 1956 को पुनः इसका पुनर्गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, ठीक है। इनका जो उपन्यास नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा कैप, कैप नहीं होगा, ठीक है, कैप इनका उपन्यास ही है। बुनियाद, ठीक है, सही आंसर क्या है, बुनियाद, बुनियाद इनका उपन्यास नहीं है। बुनियाद क्या है, इनका धारावाहिक है, ठीक है, बुनियाद क्या है इनका, धारावाहिक है। यदि उपन्यास देखें कौन कौन से इनके अन्य, सबसे पहले देखो कसप, ठीक है, कसप इनका एक उपन्यास है। कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा इनका उपन्यास है। साथ में देखो टाटा प्रोफेसर, ठीक है, टाटा प्रोफेसर इनका उपन्यास है। इसके अलावा देखो हमजाद, ठीक है, इनका उपन्यास है। इसके अलावा हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, ठीक है, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी,
ठीक है, ये भी इन्हीं का उपन्यास है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। और साथ ही देखो क्याप, ठीक है, क्याप कौन हूं मैं, कुमाऊनी में क्याप का मतलब होता है कुछ, मतलब ठीक है, कौन हूं मैं, कुमाऊनी में जो क्याप होता है कुछ, ठीक है, कौन हूं मैं, ये भी इनका एक उपन्यास है। और साथ ही बुनियाद, बुनियाद क्या है इनका, धारावाहिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुनियाद क्या है इनका, धारावाहिक है, ठीक है, इसको मत लिखना, इसमें बुनियाद धारावाहिक है इनका, ठीक है। ये कुछ प्रमुख इनके उपन्यास हो गए। अगला देखो प्रश्न संख्या 9, हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन किस तिथि पर आयोजित किया गया था, ठीक है, हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कब हुआ था, 15 से 17 फरवरी को, ठीक है। यदि पूछेगा कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था, फिजी में, ठीक है, फिजी में हुआ था 15 से 17 फरवरी 12वां हिंदी सम्मेलन, ठीक है। यदि पहला हिंदी सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो 1975 कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था, ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 1963 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। नमक, न म क, ठीक है, नमक से आप ध्यान रख सकते हैं। नमक कब खाया, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, नमक कब आया, 1992 में। और संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा, 71, ठीक है, 1992, ठीक है, संविधान संशोधन 71वां 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि चर्चा करें 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 का है, इसके माध्यम से कौन सी, सिंधी को, ठीक है, सिंधी को। और जो 92वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से देखो 2003 में ये हुआ था, ठीक है, बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, मैथिली और संथाली, ठीक है, मैथिली और संथाली, ठीक है, तो ये 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। और 1967 में सिंधी। यदि बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की तो इसमें कुल 14 भाषाएं मूल रूप में थी, ठीक है, 14 भाषाएं मूल में थी। और वर्तमान में कितनी है, 22 हैं, ठीक है, वर्तमान में 22 हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, लगातार यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, अंग्रेजी शामिल नहीं है, प्लस इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी गढ़वाली की एक बोली नहीं है, ठीक है, गढ़वाली की एक बोली कौन सी भाषा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दसौलिया गढ़वाली की है, ठीक है, राठी गढ़वाली की है, बधानी भी गढ़वाली है, ठीक है। सौका, सौका कहाँ की है, जौहार क्षेत्र, पिथौरागढ़, ठीक है, जौहार क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ में आता है, यहाँ पर ये बोली जाती है, ठीक है, पिथौरागढ़ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ऊपर ही मैं आपको इसको पूरा समझा चुका हूँ। मगही, मगही, मैथिली और भोजपुरी किसकी है, बिहारी की, ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किस भाषा विज्ञानी द्वारा गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मैक्स मुलर, इनके द्वारा माना गया, ठीक है, इनके द्वारा अपनी एक पुस्तक है इनकी, साइंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी पुस्तक है, मैक्स मुलर की, ठीक है। इनकी पुस्तक भी एक बार पूछी गई है, यूके ट्रिपल एस ने पूछी, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी को उनकी जो रचना है उपन्यास है क्याप, इसके लिए किस वर्ष, ठीक है, इनको दिया गया था, इसका सही आंसर है 2005 में, ठीक है, 2005 में मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस से भी इस तरह के प्रश्न, ठीक है, आपसे पूछ लेता है, क्योंकि देखो उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व भी हैं, ठीक है, भले ही लेखक के सिलेबस में है लेकिन उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व भी हैं, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार हो जाते हैं, ठीक है, कई बार पहले पूछे भी गए हैं। अगला देखो, मौर्य शासक, यहाँ तक था देखो हिंदी वाला पार्ट, जो हिंदी के टॉपिक दिए गए थे, ठीक है, तो यहाँ तक हिंदी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम जीएस, उत्तराखंड, सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। मौर्य शासक बिंदुसार को वायु पुराण में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वायु पुराण में जो इसका नाम मिलता है भद्रसार मिलता है, ठीक है। यदि सिंहसेन की चर्चा करें तो सिंहसेन किस में मिलता है इसका नाम, जैन ग्रंथों में, ठीक है, जैन ग्रंथों में
सिंहसेन कहा गया, ठीक है। और वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है, भद्रसार या फिर मद्रसार भी है कहीं कहीं पर, ठीक है। मद्रसार भी पुस्तकों में मिलता है, ठीक है, भद्रसार या मद्रसार। और उसके अलावा सिंहसेन किस में है, जैन ग्रंथों में, ठीक है। अगला देखो, चाणक्यकृत अर्थशास्त्र कुल कितने अध्यायों में विभाजित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 भागों में, ठीक है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात बिंदुसार के दरबार में भी रहा था चाणक्य, ठीक है। एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, एक विद्वान व्यक्ति था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था, विष्णुदत्त, ठीक है। इसका मूल नाम जो क्या था, विष्णुदत्त था। इसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है, जो कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, इन सभी चीजों पर आधारित है, ठीक है। अर्थशास्त्र से ये आशय नहीं है कि केवल इकोनॉमी पर ही आधारित होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं इत्यादि सारी चीजें उसमें दी गई हैं, राजा के सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। अगला देखो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, किस मौर्यकालीन शासक के दरबार में आया था, तो किसके दरबार में ये आया था, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक कौन सी है, इंडिका, ठीक है, इंडिका, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस मत का अनुयायी था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस मत का अनुयायी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मत, ठीक है। और लास्ट में इसने उपवास द्वारा, जो जैन धर्म में प्रचलित होता है, ठीक है, उपवास द्वारा अपना जो शरीर था उसको त्याग दिया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर देखो, हाल ही में किस स्थान पर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, सही आंसर हो जाएगा इसका नागपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। अगला देखो, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण, ठीक है, ये था 17वां संस्करण, ठीक है, जो कि 2023 में आयोजित हुआ था। यदि इसका आयोजन देखें कहाँ हुआ था, 8 से 10 जनवरी, ठीक है, 8 से 10 जनवरी कहाँ हुआ था, इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मुख्य अतिथि यदि देखें इसमें तो कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रवासी जो दिवस था, कौन सा दिवस सम्मेलन कौन सा था, 17वां, ठीक है। गुयाना के राष्ट्रपति इसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान यहाँ पर मुख्य अतिथि, ठीक है, जो कि 8 से 10 जनवरी में कहाँ, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला देखो, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस थीम के साथ मनाया गया, तो इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। इस वर्ष की जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत। यदि इसका आयोजन देखें, आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के हुबली में, ठीक है, हुबली कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखो, किस राज्य में 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 15वां हॉकी विश्व कप भारत में इस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है, 2023 में जनवरी माह में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, ओडिशा में, ठीक है। इसमें जीता कौन था, विजेता कौन रहा, जर्मनी, विजेता कौन था, जर्मनी, ठीक है। और यदि चर्चा करें उपविजेता, ठीक है, उपविजेता कौन रहा, बेल्जियम, ठीक है। जर्मनी तीसरी बार इस खिताब को इस वर्ष जीता था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, ठीक है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था आयोजन, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। और कब हुआ था, अहमदाबाद में कब हुआ था यदि होगा, तो 27 से 31 जनवरी, ठीक है, 27 से 31 जनवरी अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2023 में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड से किस को दिया गया है, ये देखो दिया जाता, किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड से कौन है, नितिन रावत, कहाँ के रहने वाले हैं, रुद्रप्रयाग के, ठीक है, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल देखो 6 श्रेणी में दिया जाता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य की झांकी की थीम किस पर आधारित थी, ठीक है, किस पर आधारित थी, इसका सही आंसर है मानस खंड। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो मानस खंड पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको पहला स्थान भी मिला था, ठीक है, पहला स्थान इसी झांकी को मिला था इस बार। और यदि चर्चा करें
जो कर्तव्य पथ पर, ठीक है, इसको पहला स्थान मिला था। साथ ही इस वर्ष जो मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति इस वर्ष क्या थे, मुख्य अतिथि थे। इनका नाम क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल फतह, अब्दुल फतह अल अल सीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्दुल फतह अल सीसी इनका नाम है। ये इस वर्ष मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा से कब पारित हुआ, ठीक है, एक यूनिक सवाल है, आगे आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो 10 जनवरी 2023 राज्यपाल ने स्वीकृति दी, ठीक है, राज्यपाल ने स्वीकृति दी। 29 नवंबर को विधानसभा में पेश हुआ, ठीक है, 30 नवंबर को पारित हुआ विधानसभा में, ठीक है, 30 नवंबर को विधानसभा में पारित, 29 नवंबर को विधानसभा में पेश, ठीक है, 10 जनवरी को राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी, और 26 अगस्त 2022 इस डेट को हाईकोर्ट ने जो पुराना जियो था उस पर रोक लगाई थी, ठीक है, रोक लगा दी थी उस पर, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 10 जनवरी 2023 राज्यपाल ने पारित किया, 29 नवंबर को विधानसभा में पेश हुआ था, ठीक है, और 30 नवंबर को विधानसभा से पारित हो गया था, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड का पहला सरकारी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा, ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा, इसका सही आंसर है ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 से 20 जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक, ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं विश्व आर्थिक मंच की शीतकालीन बैठक, ठीक है, शीतकालीन बैठक, क्योंकि देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, यदि विश्व आर्थिक मंच की आप चर्चा करते हैं, इसकी स्थापना 1971 में होती है, और मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है, दावोस में नहीं, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है सदैव, ये कहाँ पर होती है, इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में, ठीक है। तो देखो विश्व आर्थिक मंच स्थापना कब हो गई, 1971, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, लेकिन इसकी शीतकालीन बैठक होती है, ठीक है, जो हाल ही में 53वीं बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दावोस में हुआ है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, जो प्रमुख महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, किसको, भाग 3 को, किससे संबंधित है, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, ध्यान रखना, ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद में अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखना, और इसके अंतर्गत 6 प्रमुख अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है, देखो ये न्यायोचित है तथा व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, बिल्कुल देते हैं। यदि किसी के अधिकार का किसी के मौलिक अधिकार का हनन यदि होता है तो ठीक है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए है, और अनुच्छेद 32 कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। अगला देखो, ये असीमित नहीं है, ठीक है, असीमित नहीं है, बिल्कुल वाद योग्य भी है, ठीक है, और राज्य इन पर युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है, ठीक है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये गलत है, ठीक है। यदि कोई विदेशी भारत में रहता है तो उसके लिए भी कुछ अधिकार, सारे नहीं लेकिन कुछ अधिकार उसको भी उपलब्ध रहते हैं, ठीक है, और इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा बिल्कुल प्रदान की जाती है, ठीक है। किस रूप में, देखो 32 से आर्टिकल जो 32 है उसके माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करके, ठीक है, यदि किसी के अधिकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट उसमें जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया, ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 23 में, ठीक है, इसमें देखो मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध, ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 23 बोलता है, ठीक है, और अनुच्छेद 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं दोनों अनुच्छेद, ठीक है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, कारखानों में बालकों के नियोजन पर, ठीक है, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है, नियोजन पर प्रतिबंध, ये है अनुच्छेद 24, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों सहित विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ये है, यदि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर आके कोई अपराध करता है तो उसको भी उसी कानून के अंतर्गत वैसी ही सजा दी जाएगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक अपराध के लिए उसको बार बार सजा दी जाएगी, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है।
तीसरा देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये नहीं है, और शांतिपूर्ण सम्मेलन ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा का प्राविधान करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षा देता है? आर्टिकल 29, ठीक है, 29। इनको देखो, शोषण के, इन्हें बोलते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 और 30 आर्टिकल में आता है। ठीक है, 30 क्या बोलता है? धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यह आर्टिकल 30 बोलता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है, किस देश से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, कहाँ से लिया गया ये विचार? विधियों का समान संरक्षण का जो विचार है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, ठीक है, पेशा अपनाने या व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया, यानी कि वृत्ति करने का? ठीक है, कुछ भी वृत्ति करने का, कुछ भी आजीविका शुरू करने का अधिकार किस में मिलता है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का 6, ठीक है, या इंग्लिश में इसको 6 को आप जी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, कोई भी पेशा अपनाने, व्यवसाय करने या फिर व्यापार करने का अधिकार इसमें दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान कराता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, निजता का अधिकार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है निजता का अधिकार। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सी रिट व्यक्ति को, समझना है इसको, ठीक है, कौन सी रिट व्यक्ति को लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने से रोकती है? ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? अधिकार परीक्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख क्या होते हैं? जो उच्चतर न्यायालय होते हैं उनके द्वारा अवर न्यायालय को जारी की जाती है। ठीक है, परमादेश कौन सी होती है? किसी कार्य के लिए आदेश देना। ठीक है, परमादेश हो गया। अधिकार परीक्षा, ठीक है, आपका क्या अधिकार है, इस पर जारी की जाती है। मतलब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, अवैध रूप से बैठा हुआ है, ठीक है, उसको विधिक अधिकार नहीं है उस पर बैठने का, तो उसके संबंध में जारी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 40 है, 103वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें यदि अन्य की चर्चा करें, देखो पिछड़ा राष्ट्रीय होगा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से कौन सा है? ये है 102वां। ठीक है, 102वां, जो कि कब का है? 2018 का है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर 101वां, ठीक है, कब का है? 2016 का है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद, ठीक है, 100वां है, कब का है? 2015 का है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन सा? 103वां, कब का है? 2019 का है। ये 4 के 4 महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया किस देश से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। यदि अन्य चीजें देखें, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। ठीक है, साथ देखो, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अगर देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को यह अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु कोई उपबंध करे? ठीक है, कर सकता है। मतलब हालांकि जो अनुच्छेद 15 है, ठीक है, वो समानता के अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, 14 से 18 तक का, लेकिन यदि राज्य चाहे तो कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ये किस अनुच्छेद का हिस्सा है? 15(4) का। ठीक है, ये 15(4) का हिस्सा है। यदि 15(3) देखते हैं आप, ठीक है, 15(3) में राज्य
स्त्रियों और बालकों से संबंधित कोई प्रावधान कर सकता है, ठीक है, विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप या फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु कोई उपबंध कर सकता है, ठीक है, उनसे संबंध कोई उपबंध कर सकता है। और यदि चर्चा करें देखो ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस किस में है, 15(6) में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किस में, अनुच्छेद 15(6), ठीक है, 16 में भी है, 16(6), 15(6), ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। केवल 20 और 21 ये दोनों निलंबित नहीं हो सकते हैं, बाकी सभी अधिकार निलंबित हो सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। सरदार सुवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कब? 1976 में। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन ये कब का है? 2002 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1/4/2010 को ये लागू हो गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें केवल नागरिकों के नैतिक कर्तव्य होगा, ठीक है, नैतिक नहीं है, कुछ संवैधानिक मतलब कुछ विधिक कर्तव्य हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य, ठीक है। तो अलग अलग कर्तव्यों का इसमें समावेश किया गया है। साथ ही देखो, केवल भारतीय नागरिकों के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है, गैर न्यायोचित है। और इस पर आधारित देखो, भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से ये संबंध है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सही है। गलत कौन सा है? ठीक है, नैतिक कर्तव्यों का समावेश ही क्या है? गलत है। अगला देखो, किस समिति की सिफारिश पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, सरदार सुवर्ण सिंह समिति। अगला देखो, अब है रीजनिंग का सवाल। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से छठा है, ठीक है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से छठा है, ठीक है। हम पंक्ति में लेते हैं, ठीक है, ये गोविंद हो गया, ठीक है, गोविंद। और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, ये हो गया कृष्ण, ठीक है। अब ये हमें टोटल इसमें स्थान ज्ञात करना। देखो, यदि छठा है तो ये 5 हो गए, प्लस 1 गोविंद हो गया, ठीक है, प्लस बीच में कितने हो गए? 7 स्थान नीचे, यानी कि बीच में कितने हो गए? और 6, ठीक है। 7वां कौन सा हो गया? कृष्ण हो गया, ठीक है। अब प्लस कितने बचे? देखो, टोटल 35 होने चाहिए, तो 1 6 7, ठीक है, 1 8 और 5 13, ठीक है, प्लस कितने बचे? अब 22। तो टोटल कितने? 35 है ना, तो 22 बचे, ठीक है। तो यदि 22 आप इन्हें देखते हैं शुरू से, 5 6 6 12, ठीक है, ये 12 यदि आप माइनस करते हैं 35 से तो कितना आएगा? 23। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि ये जो है इसका तो नंबर पूछा गया, ये भी उसमें जुड़ेगा। 13वां का नंबर पूछा गया ना, जो 13वां है इसका नंबर पूछा गया है, तो आपको पीछे से 35 में से -12 करके, ठीक है, तो 23वां इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं? क्रम के अनुसार मतलब जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इस क्रम में, ठीक है, जेड तक का इसी क्रम में हो, मतलब ऊपर नीचे ना हो। तो देखो, एस एच ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एच और ए पहले आते हैं, डी एस बाद में आता है, ठीक है। ऐसे एच ई ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, सी एच ए ये भी नहीं है, तो कौन सा है? बी आई एल एल ओ डब्ल्यू, ये क्रम के अनुसार है, ठीक है। बी फिर आई एल एल ओ डब्ल्यू क्या है? ये क्रम के अनुसार है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प सी, ठीक है। अगला देखो, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है, ठीक है, आम बराबर नारियल, ठीक है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, ठीक है। केला क्या है? ताड़ के पेड़ से छोटा है, केला, ठीक है, छोटा है किससे? ताड़ के पेड़ से, ठीक है। किससे छोटा है? ताड़ के पेड़ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, ये आ गया अमरूद, ठीक है, लेकिन आम से ऊंचा है, मतलब ये दोनों इससे नीचे आ गए। तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? ताड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताड़ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठे और 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ठीक है, सीधे लिख लेते हैं, हालांकि डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। छठा कौन सा है? एफ, ठीक है, एफ होता है। उसके अलावा देखो 19वां कौन सा होगा? ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। टी कौन सा है? 20वां, तो टी से पहले कौन सा आता है? एस,
ठीक है। इसके बीच के आपको निकालने, देखो F के बाद GHIJKLMNOPQRS, ठीक है। S तो आपका हो ही गया इसमें, ठीक है। तो R तक का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 12, ठीक है। आप पूरा ABCD लिख कर भी इसको निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर निकल जाएगा। तो देखो इस क्लास में हम 50 प्रश्न की ही चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी जो शेष क्वेश्चन है अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखो यदि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9997489019 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। तो न्यूनतम शुल्क के साथ आप लोगों को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले जो 50 प्रश्न है उसको मैं आपको कल क्लास में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।